बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स को अभी देखना क्या है, मेरे ख्याल से सारा दिन आप देखते रहे हैं। जो जो इंडेक्स करता रहा है वो सबके सामने है, और कुछ स्टॉक भी जो करते रहे हैं वो सबके सामने है। चले पहले इसके जरा लेवल देख लें, बाद में बात करते हैं। इंडेक्स का अगर हाई देखें आज तो वो तकरीबन 50,400 था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 968 पॉइंट गेन किए थे। और अगर इंडेक्स का लो देखें तो वो 49,436 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 5 पॉइंट गेन किए थे। यानी कि जब इंडेक्स ने आज अपना लो दिखाया तब भी रेड में नहीं था इंडेक्स। और क्लोजिंग देखें तो वो 50,365 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 933 पॉइंट गेन किए हैं। और आज जो इंडेक्स का अपना हाई लेवल था वो तकरीबन 52 वीक का भी हाई था। ये देखें 52 वीक रेंज में 38,000 से लेके 50,400 और तकरीबन 50,400 आज ही था। ओवरऑल इंडेक्स को देखें तो वो भी टोटल ग्रीन है, कुछ 2-4 स्टॉक हैं जो रेड में है बस। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो 250 मिलियन के वॉल्यूम आई ट्रेड हुए इंडेक्स में। वॉल्यूम अगर देखें तो 1-2 बजे तक वॉल्यूम सिर्फ 90 मिलियन के वॉल्यूम थे, 95 मिलियन के वॉल्यूम थे। डेली चार्ट में देखें तो 7 कैंडल है आज की नीचे, ये वॉल्यूम वाली लाइन जो है नीचे। तो इसमें अगर पहले एक घंटे में देखें 9 से 10 बजे में तो तकरीबन 14 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद जो घंटा था 10 बजे वाला उसमें 32 मिलियन के वॉल्यूम। उसके बाद 11 वाले घंटे में 28 मिलियन, 12 बजे 29 मिलियन, 1 बजे 28 मिलियन। और उसके बाद जो 2 बजे वाला घंटा उसमें देखें 60 मिलियन के, 60 मिलियन के। और उसके बाद जो 3 बजे का आधा घंटा है उसमें तकरीबन 55 मिलियन के वॉल्यूम। 2 बजे से लेके 3 बजे तक 60 मिलियन के वॉल्यूम, और 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक 30 मिनट में सिर्फ 55 मिलियन 56 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात करें तो पहले जिधर इंडेक्स के पास 50,000 का रेजिस्टेंस लेवल था, अब वही 50,000 का रेजिस्टेंस लेवल जो है अब सपोर्ट लेवल कंसीडर किया जाएगा। और अगर नीचे इंडेक्स आता भी है तो 50,000 की सपोर्ट इंडेक्स के पास होगी, लेकिन अगर कोई गिराना चाहे तो फिर क्या कह सकते हैं। इंडेक्स का अगर ग्राफ देखें तो उसमें भी देखें कि 2 बजे तक जो है आपका इंडेक्स वो वैसे ही था, रेंज बाउंड सा। और उसके जो लास्ट 2 घंटे हैं उसमें देखें इंडेक्स ने अपना हाई बनाया और क्लोजिंग भी जो है वो हाई के पास दी तकरीबन। वैसे मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई ऐसी न्यूज हो जिस पे इंडेक्स आपका 1000 पॉइंट जो है वो गेन कर ले। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव ट्रिगर भी नहीं था इंडेक्स के पास, कोई ऐसी न्यूज भी नहीं थी इंडेक्स के पास, फिर भी 1000 पॉइंट गेन करना मेरी समझ से तो बाहर है। अगर किसी भाई की समझ में आता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। 1000 पॉइंट गेन करने तब समझ आते हैं जब आपका इंडेक्स तकरीबन 44,000 पे हो, 45,000 पे हो, तो तब समझ आता है कि चलें नीचे इंडेक्स मूव कर रहा है, 1000 पॉइंट जो है गेन करने समझ में आते हैं आपको। लेकिन 50,000 के लेवल पे जाके 1000 पॉइंट गेन करना मेरी समझ से तो बाहर काम। वो लोग कहते हैं ना इस मौके को गनीमत जाने, तो मैं इस मौके को गनीमत जान रहा हूं और मैं तो निकलने की फुल कोशिश में हूं स्टॉक से। 2-3 स्टॉक जो है मैंने क्लियर किए हैं आज, और बहुत कम जो है होल्डिंग रखी मैंने, और बहुत भी कैश जो है वो इन हैंड कर ली। और इंडेक्स की अगर मूविंग देखें आज तो बिल्कुल इंडेक्स वैसे मूव कर रहा है जैसे PICT ने किया आज। वो PICT की बाद में बात करते हैं, पहले आप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देख लें। आज पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में PPL सबसे आगे 114 पॉइंट, एंग्रो 107, हपको 91, OGDC 81, PSO 60, HBL 54, MEBL 40, UBL 34, SNGP 32, EFR 30 पॉइंट। माइनस कंट्रीब्यूट वाली लाइनें जो है बहुत छोटी छोटी हैं आज। RMPL ने 8 पॉइंट, TRG 7 पॉइंट, वैसे TRG को तो आग लगानी चाहिए आज। इंडेक्स 50,000 पे मूव कर रहा है, लेकिन इस कमीने ने कसम उठाई हुई है कि मैंने भी इधर से नहीं हिलना जिधर मैं एल्फी लगा के बैठा हूं। IBFL ने 6 पॉइंट, PSEL ने 4 पॉइंट, यूनिटी 3 पॉइंट, ILP 2 पॉइंट, PIBTL 2 पॉइंट, MTL 2 पॉइंट, PTC 2 पॉइंट, पैकेजेस 2 पॉइंट। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 83 मिलियन के। उसके बाद PRL में है 37 मिलियन के। उसके बाद WTL 25 मिलियन, PPL 18, OGDC 18, SNGP 16 मिलियन, SSGC 15, MLCF 10, सिनर्जी 8, PAEL में 8 मिलियन के वॉल्यूम। पावर जनरेशन टोटल ग्रीन। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन देखें तो वो भी टोटल ग्रीन, PPL, OGDC, पोल, मारी सब ग्रीन में। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी टोटल ग्रीन, सीमेंट टोटल ग्रीन,
कमर्शियल बैंक्स भी ठीक है आज, रिफाइनरी भी ठीक, केबल एंड इलेक्ट्रिक भी ठीक, फर्टिलाइजर भी ठीक, टेक्नोलॉजी भी ठीक, टीआरजी को और पीटीसी को छोड़ के। चलें देखते हैं कंटेनर वाली सरकार ने आज क्या किया। तो कंटेनर वाली सरकार ने सुबह बहुत नीचे मूव कर रहा था, तो इसकी ये हालत थी कि बाज पेड ग्रुप वालों ने भी अपने मेंबर से ये जो पीआईसीडी कंटेनर वाली सरकार है ये सारा बिकवा दिया था, सेल करवा दिया था और इसकी कैश होल्डिंग करवाई थी ताकि इससे कुछ और स्टॉक लिया जा सके, क्योंकि उनको भी उम्मीद थी कि इसमें अब जो है मूव नहीं आनी। उसके बाद आज दिन में देखें इसने इधर जाके कैप किया, और जब कैप किया तो मुझे भी हैरानी थी इस बात की। एक भाई ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि मेरे पास 3000 ये शेयर पड़े हैं, तो उसके उस टाइम ये कैप कर चुका था। मैंने उनको बोला कि 1500 इसका जो है आप रिलीज करें, कैप पे 1500 को सेल करें। आपको लगता है कि कल ये और ऊपर जाएगा तो बाकी 1500 से बाकी मूव पकड़ लेंगे ऊपर वाली, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नजर आ रहा है ये 84-80 करेगा। मैंने कहा चलें वो 80-84 कल देखेंगे, आप 1500 इसका सेल करें। फिर उन्होंने 1500 सेल किया और उसके बाद कंटेनर वाली सरकार गई नीचे 54-40 का या 54-50 का। उसके बाद फिर इसने अपसाइड मूव बनाई थोड़ी सी और जो क्लोजिंग है वो दी 56 पे। फिगर वैसे इसने ठीक बराबर की है। तो जैसे पीआईसीटी ने किया आज वैसे ही सेम इंडेक्स ने भी किया। पीआईसीटी का तो साफ पता चल रहा था कि माल चिपकाया गया है, क्योंकि अगर अवाम इसको बाय करती तो कैप होने के बाद इसको नीचे आना इसका बनता नहीं था। इसको चाहिए था कि फिर कैप ही रहता। अगर इसमें ओरिजिनल बाइंग आई थी तो वो बाइंग सारी इसकी टिकी नहीं, तकरीबन 1 घंटा भी, और उसके बाद फिर इसने जो है वो नीचे की मूव बनाई और जिसने आपको देना था 61.4 का उसने दे दिया 61.4 पे, और क्लोजिंग आप इसकी देख लें। फिर बिल्कुल ऐसा ही सेम इंडेक्स के साथ भी आज किया गया है। आज सारा दिन तो वैसे ही बिजी गुजर गया, अभी भी मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से स्टॉक जो है सेल हुए हैं कौन से नहीं हुए। मैं इंडेक्स की क्लोजिंग से 5 मिनट पहले बहुत से ऑर्डर लगा के अपने चला गया था। जब मैं वापस आया था अभी टाइम नहीं था और अभी तक भी मैं देख नहीं सका, क्योंकि बाद में फिर वो एप्लीकेशन जो मेंटेनेंस के लिए बंद कर देते हैं, तो अभी भी मुझे नहीं पता कि कौन से बाय हुए हैं कौन से सेल। तो कमेंट्स भी नहीं देख सका मैं यूट्यूब के। एक भाई मुकर्रब खान है हमारे, उनका मैसेज आया हुआ था कि आप देख नहीं रहे कि गैस प्राइसेस को लेके जो इंडेक्स है वो बहुत ऊपर की मूव बना सकता है, और दूसरा जो आईएमएफ ने डंडा दिया हुआ है उसको देख के। तो मुझे नहीं लगता कि गैस प्राइसेस वजह थी इंडेक्स के ऊपर जाने की, क्योंकि गैस प्राइसेस की जो खबर है ये तो 4-5 दिन की है। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सुबह से क्या अवाम के पास ये खबर नहीं थी गैस वाली। 2 बजे जाके खबर मिली है अवाम को गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं या कुछ और न्यूज, कोई न्यूज नहीं थी। ये जितना इंडेक्स ऊपर गया है बगैर न्यूज के गया है, और मुझे तो अलार्मिंग सिचुएशन नजर आ रही है। मैंने तो अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया नीचे, जैसे वो नहीं डूबती कश्ती से वजन कम करने के लिए अपना सामान नीचे फेंक देते हैं कि कश्ती डूबे ना। मैं तो बस इंडेक्स को अब डूबता समझ रहा हूं और अपना सामान नीचे फेंक ही जा रहा हूं, जो बच जाए वो ही ठीक। फिपलीपी को देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 0.12 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की 0.42 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.02 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स होल्ड, फॉरेन इंडिविजुअल्स होल्ड, इंडिविजुअल 1.68 मिलियन डॉलर की बाइंग, तकरीबन 1.25 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनी 0.92 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड 1.31 मिलियन की सेलिंग। म्यूचुअल फंड वैसे भी सेलिंग पे ज्यादा रहता है और आज मेरे ख्याल से इसने माल देना बेहतर समझा, इसकी भी सोच मेरे जैसी ही लगता है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की 0.05 मिलियन की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की 0.06 मिलियन की। देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाइंग बड़ी बाइंग इंडिविजुअल्स की है, और आपको पता है कि इंडिविजुअल्स की बाइंग पे डिपेंड नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल्स तो कहीं भी बाय कर सकते हैं, कहीं भी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वो इंडिविजुअल्स हैं जैसे आप हैं और जैसे मैं हूं। ये इंडिविजुअल्स भी वो हैं जिनको खबर दी जाती है और बाय करने के लिए बोला जाता है और वो बाय करते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद ब्रोकर ने सिर्फ 0.5 मिलियन की बाइंग की है, 0.42 मिलियन की। उसके बाद बैंक्स भी एज सच ना बाइंग ना सेलिंग, और कंपनीज भी बिल्कुल खामोश होकर बैठी हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो इन्होंने होल्डिंग की हुई है वो निकालेंगे सही, और वो निकल इसी लेवल पे है जिधर इन्होंने लिया हुआ है। तो जब ये प्रॉफिट टेकिंग करेंगे फिर इंडेक्स लेगा अपनी नीचे की मूव। तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स की बाइंग है, देख लेते हैं कौन से सेक्टर में की है इन्होंने। इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.15 मिलियन की, सीमेंट में इन्होंने सेलिंग की 0.10 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में इनकी बाइंग है 0.43 मिलियन की,
फर्टिलाइजर में इनकी सेलिंग है 0.27 मिलियन की। फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी बाइंग है 0.12 मिलियन की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है 1.29 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.29 मिलियन की। पावर जनरेशन में बाइंग 0.07 मिलियन की। टेक्नोलॉजी में सेलिंग 0.06 मिलियन की। टेक्सटाइल में बाइंग 0.06 मिलियन की। सबसे ज्यादा बाय किया इन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को, ओजीडीसी, पीपीएल। उसके बाद इनकी बाइंग कमर्शियल बैंक्स में और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में। सबसे ज्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड को देखें तो ऑल सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.31 मिलियन की। सीमेंट में इनकी सेलिंग है 0.39 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने थोड़ा सा बाय किया है। फर्टिलाइजर को बाय किया 0.23 मिलियन का। फूड एंड पर्सनल केयर को बाय किया 0.10 मिलियन का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने बेचा 0.77 मिलियन का। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी सी इनकी बाइंग। पावर जनरेशन को 0.14 का इन्होंने सेल किया। टेक्नोलॉजी को सेल किया 0.05 मिलियन का। तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग है इनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ओजीडीसी, पीपीएल, उसमें इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर नीचे का इन्होंने उठाया हुआ था, और उसके बाद सीमेंट को इन्होंने सेल किया है। नेक्स्ट मूव की बात करें या आज की मूव की बात करें तो आपको हकीकत बताऊं तो जो पेड ग्रुप है उन्हें भी अंदाजा नहीं था इस मूव का, क्योंकि वो भी अपने मेंबर्स को अब कह रहे थे कि जिन स्टॉक में 1 रुपया बचता है उसमें भी कुछ परसेंटेज वो रिलीज करवा रहे थे, जिससे ये जाहिर होता है कि उन्हें भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि इंडेक्स ने 1000 पॉइंट गेन कर लेने हैं। चले मानता हूं ये सबके माइंड में था कि इंडेक्स 50,000 को टच करेगा, 50,000 को टेस्ट करेगा, 50,100 भी दिखा सकता है, 50,200 भी दिखा सकता है, और जो क्लोजिंग है वो 50,000 से ऊपर जा सकती है, या क्लोजिंग जो है 50,000 से ऊपर आ सकती है। ये सबके माइंड में था। लेकिन 1000 पॉइंट ऐसे गेन कर जाना और 900 पॉइंट ऊपर चला जाना और 50,000 से 400 पॉइंट ऊपर चला जाना और क्लोजिंग भी जो है वो 50,000 से 365 पॉइंट ऊपर देना, ये मेरे ख्याल से कोई भी इस चीज की उम्मीद नहीं कर रहा था। तो एनालिसिस और तुक्के तभी काम करते हैं जब इंडेक्स को अपनी मूव चलने दिया जाए और अपनी मूव बनाने दिया जाए, तब कोई भी एनालिसिस करने वाला या तुक्के लगाने वाला लगा सकता है और वो चल भी जाते हैं। लेकिन जब इंडेक्स को चलाया जाए फिर सारे तुक्के भी फेल हो जाते हैं और सब एनालिसिस भी दरे के दरे रह जाते हैं। तो ये इंडेक्स को चलाया गया है, नजर आ रहा है कि इंडेक्स को चलाया गया है। अब आगे देखें क्या होता है। अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो इंडेक्स नीचे आएगा, और अगर इधर सस्टेन करवाया जाता है कुछ और माल निकालने के लिए या ऊपर लेके जाया जाता है तो कुछ कह नहीं सकते। वो एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि जब चिराग बंद होने पे आता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। तो इन चीजों से आप हिसाब लगा ले खुद अपना। जो माल आपका पड़ा है बहुत अच्छा टाइम है निकालने के लिए, बहुत अच्छा मौका है। इंडेक्स इतनी ऊपर हाई मूव कर रहा है, अपना माल जो पड़ा है उसको निकालें, कैश इन हैंड करें और फिर डिप में इंशाल्लाह जाके बाय करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।